हेलो एवरीवन, कहो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं मॉर्निंग में वो सोची कि जितना भी मेरा पेंडिंग काम है ना उस सबको निपटाऊंगी, उसके बाद ही मैं चाय और पानी पीऊँगी। कल मेरे यहाँ गेस्ट आए थे और उनको जो स्नैक्स ये सब दी थी ना, देख सकते हैं सारा वही सब को मैं समेट रही हूँ। तो कुछ पैकेट को मैं खोली थी और कुछ ऐसे ही था, तो जो पैकेट खोल दी थी उसको मैं स्टेपलर लगा के पिन लगा के रखती हूँ। और ये भी इसमें डब्बे में नहीं डाली थी न्यूट्रेला, तो वो भी डाल दी हूँ। मतलब जितने सारे मेरे कल के पेंडिंग काम है ना वो सारे मैं ख़त्म करूँगी। तो मसाला भी ख़त्म था, मसाला बॉक्स में मसाला भरूँगी। तो छोटे छोटे जितने भी काम है ना ये सब मैं छुट्टी के दिन में निपटाना चाहती हूँ। तो कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा काम हो गया था आज, बट कुछ ऐसे में जो छुट्टी का दिन होता है ना उसमें ही निपटाती हूँ। तो ये देखो इसमें डालती हूँ और अच्छा लगता है ना जब मसाला बॉक्स में मसाला पूरा फुल हो जाता है, भर जाता है। तो और साथ के साथ मैं इसको साफ़ करके भी रख दूँगी। तो ऐसा करने से क्या होता है, इस पर तो थोड़ा सा भी जो ऑयल होता है ना वो ऑयल हट जाता है और सही लगता है देखने में भी। क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ गंदा रहता है ना तो मुझे वो छूने में चिपचिपा जैसा लगता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जब भी कुछ काम करती हूँ ना साथ के साथ उसको साफ़ भी करते जाती हूँ। तो क्या होता है ना, जब भी हम कोई डब्बा फिल करते हैं ना तो उसको अगर इस तरीके से साफ़ कर देते हैं ना, थोड़ा ऊपर से ही साफ़ कर देते हैं ना, तो जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना किचन की, तब हमें जो डब्बा सब होता है ना वो सबको साफ़ करने में टाइम नहीं लगता है। तो मैं गैस को भी साफ़ कर दी थी और चारों गैस को मैं जला दूँगी। और तो आप लोग अपनी मॉर्निंग की शुरुआत किस तरीके से करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत तो एक ग्लास गुनगुने पानी में या तो हनी लेमन डालती हूँ या एप्पल साइडर विनेगर डालती हूँ और इससे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। इसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ पीती हूँ। तो बस मॉर्निंग होती है एक गिलास गुनगुने पानी से और अभी में सेकेंड ग्लास पानी। तो मॉर्निंग की शुरुआत जब भी करो ना तो जितना हो सके ना पानी उतना पियो, तो बॉडी जितना हाइड्रेट रहता है ना आपका जो स्किन है ना ऐसे ही ग्लो करेगा और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सुबह सुबह मैक्सिमम ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का। तो ये 2 गिलास पानी तो मेरा यहाँ फिक्स हो जाता है और बीच बीच में कभी कभार अगर टाइम मिल जाता है तो मैं और पानी पी लेती हूँ, मतलब तीसरा गिलास भी हो जाता है। तो अभी मैं 2 गिलास पानी पी हूँ, उसके बाद पीऊँगी चाय और योगा करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी कुछ देर में। तो आजकल क्या होता है कि मैं ब्लॉग बना लेती हूँ बट एडिट करना ना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो आज मेरा मन नहीं किया योगा करने का, तो फिर से मैं काम में लगी। और आज ना मैं वॉशिंग मशीन के पीछे थोड़ा सा गंदा हो गया था। कबूतर इतना आता है ना यार कि जहाँ तहाँ गंदा कर देता है। तो वॉशिंग मशीन के पीछे थोड़ा सा क्लीन करवाई थी, तो इसलिए मैं इसको आगे कर दी थी। तो इसको जगह पे लगा दूँगी, नहीं तो आगे रहता है ना तो ये गेट जो है ना इसको खोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो ये बालकनी का किचन का गेट है ना इसको खोलने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको मैं जगह पे लगा दी और मैं सुबह सुबह एक टॉवल भी लगा दी थी किचन का कि वॉश हो जाएगा, तो इसको मैं डाल दूँगी। क्योंकि किचन का जो टॉवल है ना उसको मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ। तो और एक एक करके इसके साथ कोई और दूसरा कपड़ा नहीं डालती हूँ। तो किचन का टॉवल सिंगल मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ। और ये यार मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई ना, बहुत सर्दी हो गया है, तो मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती हूँ और इसलिए ना मेरा ब्लॉग जो है ना बहुत लेट से आ रहा है। आप लोग पूछते भी हो कि आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो मेरी तबीयत ना आजकल पता नहीं इतनी गड़बड़ हो रही है ना कि टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। जो वॉइस ओवर करूँगी ना अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे कि मेरा वॉइस कितना मोटा और कैसा, मतलब बहुत कोल्ड हो गया है, तो सही ढंग से बोल भी नहीं पाती हूँ। इसीलिए मेरा ब्लॉग अभी लेट से आ रहा है, बना हुआ ब्लॉग में नहीं डाल पाती हूँ। तो बस आज योगा करने का मेरा बिल्कुल ही मन नहीं हुआ क्योंकि आज छुट्टी का दिन था
और छुट्टी के दिन में होता है ना, थोड़ा सा छुट्टी मार दो सब कुछ से। तो बस यही हुआ कि योगा करने का मन नहीं हुआ, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। जो सिटिंग हॉल है ना वो हॉल सेल पर क्लीन करके जाती है और इस सबको विम बैग सबको ऊपर चढ़ा देती है। तो बस इस सबको जगह पे लगाऊंगी, क्योंकि जितना जल्दी घर को अरेंज कर दो ना उतना अच्छा लगता है देखने में। तो इस सबको जगह पे लगा दूंगी। और मैं गई थी मिल्क देखने के लिए बाहर के आया है कि नहीं, बट ना 3 दिन का छुट्टी था तो मैं ना मिल्क को पॉज कर दी थी, क्योंकि हमें जाना था कहीं बाहर। सैटरडे संडे और मंडे तीन छुट्टी था इस बार, तो हमें कहीं घूमने के लिए बाहर जाना था, इसलिए हम लोग मिल्क को और नारियल को पॉज कर दिए थे कि आएंगे तभी। फिर मतलब 3 दिन के लिए एकदम बंद कर दिए थे। और मुझे याद नहीं था कि मैं पॉज कर दी हूँ, और वो गेट पे देखने गई थी कि आया है कि मिल्क नहीं। बाद में मुझे याद आया वो मैं तो पॉज कर दी थी, तो मिल्क कहाँ से आएगा। वैसे कोई नहीं, मिल्क था फ्रिज में, तो आज तो काम चल गया। अब कल देखती हूँ, कल आप वो कर दूँगी, क्योंकि हम ना किसी कारण से इस बार 3 दिन की छुट्टी घर में ही निकाल दिए। जो कुछ ऐसा रीज़न आया हो गया कि हम नहीं गए घूमने के लिए, नहीं तो ना हमारा सैटरडे संडे मैक्सिमम बाहर ही होता है। और इस बार तो खास करके 3 दिन का छुट्टी था, तो कहीं घूमने का प्लान था बट नहीं गए। तो मॉर्निंग का जितना भी काम है ना ये सब मैं ना सुबह ही ख़त्म करना चाहती रहती हूँ। सुबह ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मेरे यहाँ हाउस हेल्प पर आती है, कुक है, झाड़ू पोछा करने के लिए वो अलग है। बट मैं ना खुद ही बहुत सारा काम करना खुद पसंद करती हूँ। तो यहाँ ये मनी प्लांट में पानी भी चेंज करना था, तो आजकल ना मैं 1 वीक पे ना मनी प्लांट का पानी चेंज करती हूँ। ऐसे करने से ना मैं देखी हूँ कि प्लांट का ना बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। पहले ना मैं 2 से 3 दिन पे पानी चेंज कर देती थी, तो देख रही थी कि मनी प्लांट का ग्रोथ ना मेरा उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो यहाँ आ गई हूँ मैं थम्स अप को फ्रिज में लगाने के लिए, उसको भी वॉश करके हाउस पर रख दी थी। तो देखिए मैं यहाँ भी थोड़ा बहुत समेट दी अपने फ्रिज को। तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से समेटते रहो, करते रहो ना घर का काम, तो एक ही बार ना आप पे ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं पड़ेगा, आप ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए। और यहाँ आ गई हूँ मैं हस्बैंड के लिए ओट्स बनाने के लिए, और थोड़ा सा करूँगी मैं स्किन केयर अपना। और मुझे नारियल पानी भी पीना था, तो ये जो नारियल पानी है ना ये कल का ही मैं लेके मतलब मैं ना एक्स्ट्रा लेके रख लेती हूँ, ताकि मेरा नारियल पानी पीना डिसकंटिन्यू ना हो। और ये जब से मैं खरीदी हूँ ना तो नारियल को ओपन करना काफ़ी इजी हो गया है मुझे। तो मैं तो ऑर्डर नहीं कर रही थी, बट हस्बैंड देख रहे थे कि मैं काफ़ी दिनों से ना नाइफ होता है उससे ही नारियल को ओपन करती थी। तो हस्बैंड ही ऑर्डर कर दिए कि मैं एक ओपनर ऑर्डर कर देता हूँ, तुम्हें ईजी पड़ेगा, तो वही ऑर्डर कर देते। और तब से ना मुझे नारियल को ओपन करना काफ़ी ईजी लगता है। तो बस ऐसे घर के काम के साथ साथ खुद को भी मैं पैम्पर करती रहती हूँ। तो ये रहा आज का मेरा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। और मैं हस्बैंड को देती हूँ और खा दिए हैं, और मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर जाऊँगी शावर देने। मेरा भी ब्रेकफास्ट आ गया, और अभी तक आपका ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा भी ब्रेकफास्ट आ गया है, आपका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। धूप आज बहुत तेज है। ब्रेकफास्ट करने के बाद बनाई मैं अपर दीप, क्योंकि थोड़ा सा अपर दीप आ गया था। तो मैं अपर दीप ना खुद से बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना जो पार्लर में अपर दीप बनाती हूँ ना बहुत पेन करता है यार, और खुद से करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा पता भी नहीं चलता है और साफ भी हो जाता है।
तो फेस को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ फेस पैक लगाने के लिए। और अभी मैं लगा रही हूँ चारकोल फेस पैक। मैं सोची थी शीट मास्क लगाऊँ, बट शीट मास्क लगाऊंगी ना, क्योंकि ना मेरा स्किन डेंगू होने के बाद बहुत ख़राब हो गया, इतना ड्राई हो गया है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे ठीक होगा। तो फेस पैक लगा लूँगी ना तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि 2-3 दिन हो गया है मैं फेस पैक नहीं लगाई। और शीट मास्क तो मैं बीच में लगाई थी, इसलिए मैं सोची शीट मास्क लगाऊंगी, और निकाली भी थी आप लोगों को जैसा कि दिखाई थी, तो छोड़ दी और अभी फेस पैक ही लगा रही हूँ। ये मेरा वेस्ट हो गया है, ये पीने लायक नहीं रहा, इसका जितना गैस है ना सब निकल गया। तो इसका मैं यूज़ करूँगी अपना टॉयलेट क्लीनिंग में। तो जब हम कोक या थम्स अप कुछ भी ऐसा जो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और थोड़ा सा बच जाता है, तो उसका जो होता है ना गैस निकल जाता है और वो टेस्ट में बहुत ही बेकार हो जाता है। उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको अपने बाथरूम क्लीनिंग में यूज़ करोगे ना तो आपका बाथरूम जो है ना बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा इससे। तो मैं इसलिए ना वेस्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत बच जाता है तो इससे बाथरूम क्लीन कर लेती हूँ। और आगे हुई यहाँ धूप आ गया था तो सारे कपड़े ड्राई हो गए थे, इस सबको उतार दूँगी, क्योंकि ना मैं ये जो फेस पैक लगाई हूँ ना इसको 10 मिनट रखना है, उसके बाद ही मैं जाऊँगी शावर देने के लिए। तो इस 10 मिनट में जो भी काम होगा ना मैं उस सबको मतलब छोटा छोटा जो काम रहता है ना उस सबको निपटा दूँगी, क्योंकि 10 मिनट में बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे। तो इस सबको मैं उठा के रख दूँगी और धूप में कोई भी कपड़ा मैं नहीं सुखाती हूँ। तो गाइस आज जो लंच में बना है करेला फ्राई, जो मेरे लिए बना है, ये बनी है आलू दम की सब्जी, जो हम दोनों का ही फेवरेट है। और आज हम सिर्फ वेज खाएँगे इसलिए आलू दम की सब्जी बनवाई हूँ। और यहाँ है आलू चोखा, आम का अचार और लेमन। और यहाँ है दाल थोड़ा सा बनवाई है क्योंकि ना सब्जी में ग्रेवी है इसीलिए। तो गाइस मैं सावर लेके आ गई और पूजा पाठ भी सब हो गया मेरा। अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए और आज मैं बनाई हूँ बिहारी थाली। तो आज मैं लंच थाली को कुछ इस तरीके से लगाई हूँ और एक रील भी डाली थी, इसलिए मैं अच्छे से लगा के आप लोगों के साथ एक रील शेयर की थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आया, बिहारी लंच थाली। तो बहुत यम्मी और बहुत ही हेल्दी बना है, ये देखो। ये रहा आज का मेरा लंच। इतना यम्मी खाना खाने के बाद ना मुझे थोड़ी सी नींद आने वाली है, तो चलिए मैं कर देती हूँ लंच। और किस किस को खाना है लंच आ जाएं, साथ में आज लंच करेंगे। और आप लोग इस बिहारी लंच थाली को बहुत सारा प्यार दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं आप लोगों से काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ और जेप्टो से कुछ सब्जी मंगाई थी, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल बिल्कुल ही ख़त्म था। हस्बैंड तो खाते नहीं है ग्रीन वेजिटेबल, मैं खुद के लिए ही मंगाती हूँ, तो मैं खुद के पसंद का सब कुछ मंगा ली हूँ। और थोड़ा थोड़ा भी अगर 250 ग्राम भी मंगाती हूँ ना तो मेरे अकेले के लिए काफ़ी हो जाता है। तो बस इस बैग को मैं अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख देती हूँ और जब भी आता है ना जेप्टो वाला तब मैं उसको वापस कर देती हूँ इस बैग से। ऐसा करने से ना मतलब बैग बर्बाद भी नहीं होता है, उन लोगों के काम में आ जाता है। तो ऐसा उन लोगों का रूल भी है कि आप अगर इसको रिटर्न करना चाहते हो बैग को तो रिटर्न कर सकते हो। इसलिए मैं अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख दी हूँ और जब फिर मैं नेक्स्ट टाइम मंगाऊंगी जेप्टो से तो उसको रिटर्न कर दूँगी ये बैग, नहीं तो हम बेकार कर देते हैं और उन लोगों को काम में आ जाता है। इसलिए मैं इसको अच्छे से फोल्ड करके रख दी हूँ और जो सारे सब्जी मंगाई थी उस सबको फ्रिज में लगा दूँगी। तो मेरा ना ये आफ्टरनून तक का ये सब जो काम होता है ना, सारे काम ख़त्म करने के बाद ही मैं ना रेस्ट कर पाती हूँ। तो इस लंच करने के बाद ना थोड़ा सा मेरा काम पेंडिंग था, वो सब काम ख़त्म की हूँ। ऐसे यूट्यूब का ही काम होता है, जैसा मैं आप लोगों को दिखाई ना कि अभी बिहारी लंच थाली बनाई थी तो उसी वीडियो को एडिट करना था, तो उसको एडिट करके और मैं पब्लिश भी कर दी, तो उसको पब्लिश कर दी हूँ, कल ही पब्लिश हो गया वो। आप लोग बहुत सारा प्यार दिए उसको, और जो नहीं देखे होंगे ना उस रील को आप लोग जाके देखना कि बहुत अच्छी तरीके से मैं बिहारी थाली को लगाई हूँ। और आजकल ना जो बिहारी लंच थाली है ना वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, इसलिए मैं सोची थी मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बना लेती हूँ। तो बस अभी लगभग 3-3:30 बज रहा था और आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि हाउस हेल्पर आ जाएगी 4 बजे तक। तो जो सारे बर्तन निकाल के देने हैं उसको वॉश करने के लिए वो सब दे दूँगी।
तो थोड़ा सा वो सुबह का दूध बच गया था जो मैं दही जमा दूँगी। इस बासी दूध बोलती हूँ मैं तो इसे, तो इस बासी दूध का मैं दही जमा देती हूँ और जो बच जाता है उसका मैं शाम को चाय बना लेती हूँ। तो 1 लीटर दूध लेती हूँ यार, बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मैं दूध पीना बिल्कुल ही छोड़ दी हूँ। क्योंकि दूध पीते ना पता नहीं, पहले मैं ना रात को आप लोगों के साथ भी शेयर करती थी कि दूध और हल्दी में पीती थी डेली रात को, बट अब जो पीती हूँ ना मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ना काफ़ी दिनों से मैं दूध पीना छोड़ दी हूँ। पता नहीं क्यों, मिल्क के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट मैं मिल्क एकदम नहीं पीती हूँ अभी। और जब से बताई ना कि डेंगू है ना, उसके बाद मेरा मतलब लाइफ बहुत चेंज हो गया। पता नहीं डेंगू होने के बाद ऐसा क्यों होता है, क्या आप लोगों के साथ भी किसी को अगर डेंगू हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि मेरा ना खाना पीना भी बहुत चेंज हुआ है और स्किन सब भी बहुत ख़राब हो गया है। तो चलिए मेरा सारा काम खत्म हो गया। ये बर्फ़ी का छोटा सा टुकड़ा, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, है ना। चलिए इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। और जो भी चैनल पे न्यू होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।